दोस्तों, जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं वो एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं और पहले ही दिन से उन्होंने ये दिखा दिया कि सरकार क्या चीज होती है। जहां अरविंद केजरीवाल 2 बार केवल 11 साल से वादा करके और दिल्ली की जनता को मूर्ख बना चुके, वहीं अब पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शुरुआत में ही जिस तरह से काम हो रहे हैं उससे अब दिल्ली में सरकार सड़क पर दिखाई दे रही है। रात के 11-11 बजे 12-12 बजे भी दिल्ली सरकार के यानी रेखा सरकार के जो मंत्री हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। अभी जिस तरह से काम हो रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि 5 साल में दिल्ली की तस्वीर ऐसी बदल जाएगी जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों से वादा करते थे कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। अरविंद केजरीवाल तो केवल वादा खोखला करके रह गए, दिल्ली को लंदन बनाने के बजाय उन्होंने कूड़ा घर बना दिया। लेकिन अब रेखा गुप्ता ने यह दिखा दिया है कि नेता क्या होता है और सरकार क्या होती है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि रेखा गुप्ता सरकार इस समय एक्शन मोड में यानी युद्ध स्तर पर जो काम कर रही है उससे उसके इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं कि वो दिल्ली में जो घोषणा पत्र जिसको वो संकल्प पत्र कहते हैं उसमें जो उन्होंने वादे किए हैं जल्द ही उन सभी वादों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। अब आपको मैं बताता हूं, जैसे मैंने कहा कि घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की उस घोषणा पत्र में सबसे पहले यमुना की बात की गई थी और पूर्वांचली समाज का क्योंकि एक बड़ा त्योहार छठ मैया की पूजा उससे जुड़ा हुआ है, वहां आपको बता दूं कि सरकार बनने के अगले ही दिन से दिल्ली की यमुना जी में साफ सफाई होती हुई नजर आई। अब खबर आ रही है, मैंने उस पर आपको वीडियो करके बताया है कि दिल्ली में अब यमुना जी में क्रूज चलने वाले हैं और ये दिल्ली वाले पहली बार देखेंगे कि जब दिल्ली में जहां मेट्रो चलती है, यहां बसें चलती हैं, लेकिन अब यमुना जी में भी जल टैक्सी माने क्रूज चलेंगे और उससे लोग यात्रा भी करेंगे, आनंद भी उठाएंगे, पर्यटन भी बढ़ेगा, प्रदूषण भी घटेगा। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक बसें हैं अभी तक वो धूल फांक रही थी क्योंकि वहां जो टेम्परेरी भर्ती करनी थी वो अरविंद केजरीवाल ने भर्ती नहीं की, लेकिन अब वो इलेक्ट्रिक बसें भी आपको दिल्ली की सड़कों पे दिखाई देंगी। जो नई बसें नीले कलर की हैं और वो केवल यार्ड में खड़ी थी, कहीं डिपो से उनको इधर उधर नहीं ले जाया गया क्योंकि भर्ती नहीं करनी। भर्ती इसलिए नहीं करी क्योंकि केजरीवाल की सरकार में जो खजाना था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था और वो खाली इसलिए हुआ क्योंकि बड़ा भ्रष्टाचार केजरीवाल की सरकार में हुआ। अब रेखा गुप्ता की सरकार ने यह तय कर लिया कि जहां एक तरफ वो खजाना खाली बेशक है लेकिन हम संसाधन जुटाएंगे, केंद्र से आग्रह करेंगे, लेकिन अपने हर वादे को पूरा करेंगे। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि दिल्ली में जो गड्ढे वाली सड़कें थी उस पर काम शुरू हुआ है। प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और उन्होंने पहले ही दिन शपथ ग्रहण के दिन ही उन्होंने अधिकारियों की बैठक में यह साफ कर दिया कि दिल्ली में जितने भी गड्ढे वाली सड़कें हैं उनको तत्काल प्रभाव से ठीक करने का काम शुरू किया जाए। 4 महीने का उनको टारगेट दिया है कि 4 महीने के अंदर अंदर दिल्ली की सभी सड़कें दुरुस्त हो जानी चाहिए और अब उसका असर दिखाई दे रहा है। प्रवेश वर्मा खुद जमीन पर उतरकर उस सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं और आप दिल्ली में यदि किसी भी कोने में रहते हो आप देखेंगे आपके क्षेत्र में नई सड़कें बनती हुई आपको दिखेंगी। मैंने ईस्ट दिल्ली में नंद नगरी हो चाहे दिलशाद गार्डन हो उस एरिया में भी देखा है, तो इधर मयूर विहार अक्षरधाम मंदिर के पास भी नई सड़कों का निर्माण होते हुए खुद देखा है। और इसीलिए ये बता रहा है कि इरादे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की इस दिल्ली सरकार के साफ हैं। रेखा गुप्ता खुद अधिकारियों की बैठक ले रही हैं और एक बड़ी राहत दिल्ली वालों को दी है। जब अमित शाह से रेखा गुप्ता मिली तो दिल्ली वालों की कुछ समस्याओं पर चिंता हुआ। चिंतन मनन होने के तत्काल बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में यह तय हुआ कि दिल्ली वाले जब भी कोई मकान का निर्माण करते हैं तो वहां दिल्ली पुलिस आ धमकती है और वो कहते हैं साहब आप निर्माण कैसे कर रहे हो, इसकी तो इजाजत नहीं है, और वो परमिशन के नाम पर उगाही करते हैं। इस पे तत्काल प्रभाव से कमिश्नर ने आदेश कर दिए हैं। अमित शाह जी की मीटिंग के बाद दिल्ली वालों को एक बड़ी राहत मिली
और आप भी इस वीडियो को दिल्ली वालों तक पहुंचाओ। दिल्ली वालों के लिए ये खुशखबरी है कि अब कोई भी निर्माण कभी भी कोई करे तो आपको थाने का बीट कांस्टेबल या कोई भी पुलिसकर्मी आकर ये नहीं कहेगा कि आप निर्माण कैसे कर रहे हैं। पहले सुनने में आता था कि जैसे ही निर्माण शुरू होगा, परमिशन के नाम पर, लेंटर गिरने के नाम पर आपसे पैसा वसूली होता है। हालांकि एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है और अभी भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि एमसीडी के अधिकारी उनसे निर्माण कार्य शुरू होने के बाद लेंटर वाइज उनसे वसूली करते हैं। चुनाव के प्रचार के दौरान जब हम गए हैं और विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था, जनता से बात हुई तो लोगों ने ये बताया कि एमसीडी के अधिकारी, जो कि एमसीडी केजरीवाल के पास है, वो पर लेंटर के हिसाब से, वो प्लॉट का साइज और लेंटर उस हिसाब से 25 से 50 हजार रुपया पर लेंटर रिश्वत लेते हैं। अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय कर दिया कि हमारी सरकार है तो हम दिल्ली वालों को राहत देंगे। दूसरी तरफ मनजिंदर सिंह सिरसा, वो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं और उन्होंने आपको बताएं कि एक बड़ी घोषणा कर दी कि दिल्ली में, क्योंकि प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है, ये जो केजरीवाल की सरकार थी ये ओड इवन पर बात करती थी। जब भी कभी प्रदूषण सर्दियों में बढ़ गया तो आज ओड नंबर की गाड़ी चलेंगी, अगले दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेंगी, लेकिन ये स्थायी हल नहीं है। जब प्रदूषण की ज्यादा सर्दियों में चिंता होती है तो पूरा मीडिया और प्रदूषण विभाग सब मीटर लेके इधर उधर प्रदूषण को चेक करते रहते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा खत्म हो जाती है। लेकिन दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ा हुआ है, तो कैसे हल होगा? मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाकायदा इसकी घोषणा कर दी। 1 अप्रैल 2025 से दिल्ली के अंदर 10 साल पुराना डीजल वाहन और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। इसके आदेश सरकार जारी कर देगी और इसके बाद उन गाड़ियों में जो टैग लगा होता है उस पर ऊपर शीशे में लिखा होता है, मैन्युफैक्चर डेट लिखी होती है, सन लिखा होता है और उसके हिसाब से पेट्रोल पंपों को निर्देश जारी होने वाले हैं। ये घोषणा दिल्ली के मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने कर दी है। इसके साथ ही ये एक बड़ा कदम हो गया है कि अब पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में नहीं चलने दिया जाएगा। जहां भी ट्रैफिक पुलिस को आदेश हो जाएंगे कि गाड़ियां अगर दिल्ली में पुरानी गाड़ी पाई गई तो उन गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और फिर वो गाड़ी स्क्रैप की जाएंगी। तो इससे एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस को इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली की सड़कों पर जाम ना लगे, इसको भी देखा जाए। जहां ओवरब्रिज बनने की बात है, कहीं पुल बनाने की बात है, रेड लाइट को सुधारने की बात है, वो सब भी किया जाएगा। और आपको बताएं कि रेखा गुप्ता ने एक और ऑर्डर किया है जो आने वाले दिनों में दिल्ली के जो लोग हैं उनको बड़ी राहत देगा, और वो है EWS जो स्कीम में बच्चों के एडमिशन होते हैं। अभी तक भी हमने देखा कि केजरीवाल सरकार में ऑर्डर तो थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले उन ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे और कारण बताया जा रहा है कि सरकार में वो पैसा ऊपर तक यानी मंत्री तक जा रहा था। अब ये कितनी सच्चाई है, लेकिन EWS स्कीम में आने वाले जो बच्चे हैं, सरकार की तरफ से ऑर्डर था कि स्कूल वालों को वो एडमिशन लेने ही पड़ेंगे, उसका एक कोटा तय है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले उन बच्चों को भर्ती मनमर्जी से करते थे और ये तक भी शिकायत थी कि बच्चों से फीस ले ली गई और कहीं अगर पूछताछ हो उन्हें कह दिया जाता था तुमको कहना है तुमसे फीस नहीं ली जा रही, यानी घपला चल रहा था। अब रेखा गुप्ता की सरकार ने यह तय किया है कि नर्सरी से लेकर के कक्षा 1 तक बच्चों का जो एडमिशन होगा वो कंप्यूटरीकृत ड्रॉ निकाला जाएगा, पारदर्शिता होगी और वो लिस्ट पूरी सार्वजनिक की जाएगी, किन किन के एडमिशन किस हिसाब से हुए हैं। और ये सख्त आदेश रेखा गुप्ता ने कर दिए हैं कि कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ये कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के द्वारा EWS में जो बच्चे हैं उनका एडमिशन होगा। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो अब जो एडमिशन की प्रक्रिया इस सत्र के लिए चल रही है, अब ये मानिए कि जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाएंगे और उनसे कोई रिश्वत या मोटी रकम नहीं वसूल पाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम किया है। वहीं मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी घोषणा हुई है। रेखा गुप्ता ने खुद इसका खुलासा किया है विधानसभा में और उन्होंने कहा कि देखिए, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था, ना वहाँ थर्मामीटर थे, ना वहाँ BP नापने का मेजरमेंट का कोई यंत्र था,
दवाइयां नकली थी। अब हमारी सरकार ने ये तय कर दिया कि मोहल्ला क्लिनिक का स्वरूप सुधारा जाएगा। ये जो सड़क के किनारे मोहल्ला क्लिनिक खड़े हैं, इनके बजाय स्थायी मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर उसका आरोग्य केंद्र नाम किया जाएगा और वहां बाकी सारी सुविधाओं के साथ साथ मरीजों के बैठने की सुविधा, वॉशरूम की सुविधा, अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। यानी रेखा सरकार बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में है और अब अगले आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि सैकड़ों की संख्या में लगभग हर विभाग में नई भर्तियां होने वाली हैं। यमुना की सफाई के अलावा मैं आपको बता ही चुका हूं और सबसे बड़ी कार्रवाई अवैध झुग्गियों पर होने जा रही है। बुलडोजर एक्शन अब आप दिल्ली में भी देखेंगे। दिल्ली में जहां रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उसके बारे में पुलिस को निर्देश दे दिया गया है और अमित शाह जी की मीटिंग में यह तय हो गया, पुलिस को निर्देश दे करके बोल दिया गया है कि आप इनको चिन्हित करिए, इनकी सूची बनाइए और इनकी सूची बनाकर जहां भी ये अवैध कब्जा करके रह रहे हैं निश्चित रूप से उस पर बुलडोजर चलेगा और उनको दिल्ली से आउट किया जाएगा या तो जेल के अंदर डाला जाएगा। एक बात बिल्कुल साफ है, सरकार बदलने से जिस तरह का माहौल बदलने की हम उम्मीद कर रहे थे वो हमें होता दिखाई दे रहा है। यहां एक बात और मैं आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है और सीधा उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ज्यादातर लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि नई है, महिला है, कैसे कंट्रोल करेगी, यहां तो आम आदमी पार्टी ने जड़ जमाई हुई है और देश की राजधानी है। लेकिन रेखा गुप्ता ने विधानसभा में जिस तरह से अपना भाषण दिया है, आम आदमी पार्टी को उधेड़ा एक तरह से, उससे एक बात साफ हो गई कि रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं में अगली स्मृति ईरानी होने जा रही है। जिस तरह से आपने देखा स्मृति ईरानी उनके स्टार कैंपेन में शामिल होती थी, अब मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता वो नेता होगी जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेता में अब दलों में शामिल होने जा रही है। क्योंकि उनका जो भाषण हमने देखा, जिस तरह से वो अब मीटिंग ले रही हैं और जिस तरह से दिल्ली में सड़कों पर उनके मंत्री उतरे हुए हैं। आपको बता दूं, रात के 11 बजे कपिल मिश्रा भजनपुरा एरिया में वो चौराहे पर थे और वहां मीडिया पहुंच गया जब उनको पता लगा कि कपिल मिश्रा सड़कों पर हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को देख रहे हैं, जाम की व्यवस्था को देख रहे हैं। तो लोगों ने उनसे बात की कि रात के 11 बजे हैं कपिल जी और आप एक मंत्री होते हुए सड़क पर हैं यहाँ, तो रात के 11 बजे यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी सरकार ने दिल्ली की जनता से काम करने का जो वादा किया है वो केवल खोखला वादा नहीं है। रात के 11 बजे हो या सुबह के 11, हम अब जनता की सेवा में हैं और इसलिए समय ना देखते हुए हमने वो समय रात का देखा कि यहाँ भीड़ कम होगी, ट्रैफिक कम होगा, तो यहाँ पर हम जो है जो गोल चक्कर बनना है जिससे कि ट्रैफिक की व्यवस्था स्मूथ चल सके, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देने थे। और इसलिए मैं यहाँ मौके पर हूँ क्योंकि दिन भर अपना सत्र चल रहा है तो वहाँ रहना है, लेकिन रात को अपनी जनता की सेवा में अपने फील्ड में रहना है। ये बता रहा है कि रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो एग्रेसिव मोड में काम कर रही है और जिस तरह से वो जमीन पर उतरकर उनके चाहे विधायक हो चाहे फिर मंत्री हो, वो जो काम कर रहे हैं उससे एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अगले कुछ ही दिनों में आपको दिल्ली का स्वरूप बदलता हुआ दिखाई देगा। बिजली कंपनियों को निर्देश दे दिया गया है कि वो गर्मी आ रही है, उन दिनों में कटौती ना हो, जिसको आम आदमी पार्टी मुद्दा भी बना रही थी। अभी तो मेंटेनेंस के लिए थोड़ी बहुत लाइट कटी है, उसी को उन्होंने कह दिया साहब कटौती होनी शुरू हो गई। तो ऐसे लोगों से जब पाला पड़ा है कि जो फर्जीवाल और फर्जी बातें, फर्जी मुद्दे लेकर आएंगे, तो तैयारी ज़्यादा जरूरी होना जरूरी है। तो रेखा गुप्ता हर मुकाम पर आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। और वहीं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने विधायकों और मंत्रियों को भी संदेश दे दिया है कि भाई जनता की बातों पर खरा उतरना है तो काम करना होगा। तो रेखा गुप्ता ने 2500 रुपए महिलाओं के खाते में देने की भी तारीख बता दी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को फेस किया और उन्होंने बिल्कुल आराम से बता दिया कि 8 मार्च का दिन तय है। तो 8 मार्च को जेपी नड्डा के अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा और बड़े उस कार्यक्रम में ये घोषणा होगी, उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरह से वो नॉमिनेशन फाइल होंगे, वो सब जानकारी दी जाएगी। यानी जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे और जरूर पूरे होंगे, क्योंकि वो मोदी की गारंटी है।
तो मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। रेखा गुप्ता की तारीफ पूरे देश में हो रही है और आप भी यदि देखेंगे उनका बॉडी लैंग्वेज भी वो उत्साह से भरा हुआ दिखाई देता है और एक तरह से बहुत कॉन्फिडेंट वो एक महिला दिखाई देती है। उनके बॉडी लैंग्वेज से, बातचीत से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि ये पहली बार की विधायक हैं या ये जो है तुरंत ही अभी सीएम बनी है। ऐसा लगता है जैसे एक मजा हुआ खिलाड़ी इस राजनीति के फील्ड में है। असल में एबीवीपी का बैकग्राउंड है और काफ़ी लंबा उनको अनुभव है राजनीति का भी काम करने का। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी नए सीएम बनाए हैं वो सब के सब, चाहे वो हरियाणा के सीएम हो, चाहे वो राजस्थान के सीएम हो, और योगी आदित्यनाथ भी एक नया ही प्रयोग थे, वो सब के सब बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो दिल्ली में आप ये नई सरकार का एक चमत्कार अगले कुछ दिनों में आपको दिखाई देने वाला है। अभी से युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।